हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की सीरीज के तहत है वो भारतीय संविधान के वो कितने भाग हैं और किस भाग में किसका उल्लेख किया गया है और उनसे संबंधित है वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और पहले देखते हैं हम थोड़ा सा हल्का ब्रीफ में कि टोटल है वो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ, 395 है वो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, और 22 भाग है, ठीक है। और एक एक करके हमें वो सारे का अध्ययन करेंगे कि किस भाग में है वो किसका वर्णन किया गया है और कौन सा है वो किस आर्टिकल से संबंधित भाग है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भाग एक। भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र वर्णन किया गया है। और इसके है वो अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद ध्यान रखना है, तो अनुच्छेद होगा 1 से 4 के बीच में। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में और संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये है वो भाग एक में जिसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं भाग दो। भाग दो है, ये है नागरिकता से संबंधित। इसमें उल्लेख किया गया है नागरिकता का, ठीक है। नागरिकता से संबंधित, और इसमें है वो आर्टिकल ध्यान रखने हैं। तो अनुच्छेद इसमें है वो 5 से 11 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, 5 से 11। तो बेसिकली हमने बात की थी कि इसमें जो सिटीजनशिप ये होता है कि इसको हम पीछे देख चुके हैं। तो इसमें ये होता है कि किस हिसाब से आपको सिटीजन दी जाती है, उसका देने का आधार कौन सा है, 5 प्रमुख आधार है, और किस आधार पर आप वंचित हो सकते हो, और कहाँ पर आपकी वो नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। और भारत में बेसिकली है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का यहाँ प्रावधान नहीं है। अगर किसी सदस्य ने, अगर किसी भारतीय नागरिक ने कहीं और की है वो नागरिकता धारण कर ली है, तो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं भाग तीन। भाग तीन में है वो, इसमें है वो मूल अधिकार संबंधित, मूल अधिकार, इससे संबंधित है वो प्रावधान दिए गए हैं। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। मूल अधिकार है वो 32 तक नहीं है, 33, 34 और 35 भी मूल अधिकार के तहत आते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बेसिकली हम ये सोचते हैं कि 32 तक ही मूल अधिकार आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 से लेकर है वो 35, इन अनुच्छेदों के बीच में है वो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। इस चीज़ को है वो ध्यान रखना, 12 से 35। और 12 में है वो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जो कि आगे चलकर 36 डीपीएस पढ़ेंगे, उसमें भी है राज्य शब्द की परिभाषा, यही की यही परिभाषा वहाँ दी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम भाग चार। भाग चार में इसमें हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो ये है वो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान इसी के तहत है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना है, ये है वो राजनीतिक अधिकार, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये है वो सामाजिक एवं आर्थिक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और ये है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 36 से 51 के बीच में, आर्टिकल 36 से
51 के बीच में इसका ध्यान रखना है। और 51 क आएगा तो फिर वो है वो मूल कर्तव्य में चला जाएगा, भाग 4 क में जाएगा। यहाँ पे देखना है 36 से 51 के बीच में, ठीक है। अब देखने हैं भाग 4, भाग 4 क, ठीक है। भाग 4 क, इसमें देखना है इसका है अंदर उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य के लिए समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने कितने मूल कर्तव्य ऐड करने की सिफारिश की थी? 8। और किए कितने गए? 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। और 11वां मूल कर्तव्य है जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया, जो कि 11th मूल कर्तव्य था। और अभी इनकी संख्या है वो 11 हो गई। और मूल कर्तव्यों का वर्णन है 51 क के तहत किया गया है, ठीक है। और इसी के अंदर है सब पार्ट इसके बने हुए जिसके तहत है वो किया गया। अगर मूल संविधान में जब पहली बार जोड़े थे तब इतने थे 10, फिर एक जोड़ दिया और 11। और ये पूछे कि जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय मूल संविधान में शामिल थे, तो मूल संविधान में शामिल नहीं थे, बाद में संशोधन करके वो इनको जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाग 5। भाग 5 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाग 5 में है वो संघ यानी यूनियन के तहत जितना जो कुछ आता है वो सारा है वो भाग 5 के तहत आएगा। और भाग 5 है वो आर्टिकल्स की बात की जाए, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 52 से लेकर है वो 151 तक जितने भी अनुच्छेद आएंगे वो भाग 5 के तहत यानी संघ के तहत आएंगे। और इसमें है वो सब पार्ट कौन कौन से है उनका हम देख लेते हैं एक बार। तो सब पार्ट में अगर सबसे पहले हम देखेंगे पहला पार्ट कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका सबसे पहले देखेंगे। और कार्यपालिका है वो 52 से है वो 78 के बीच में है वो कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। और दूसरा हम देखेंगे संसद, ठीक है। संसद, और संसद से संबंधित है वो प्रावधान 79 से 122 तक किया गया। ये आर्टिकल्स है, ये भी ध्यान रखने हैं। हम पढ़ रहे हैं भाग 5 संघ, और संघ के संबंधी इसके तहत है कौन कौन आते हैं। तो पहला हमने देखा कार्यपालिका 52 से 78, दूसरा संसद 79 से 122 के बीच में। अब देखते हैं तीसरा कौन आएगा। तो तीसरा यहाँ पे आएगा जो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ वो आएगी 123 के तहत, ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में है वो न्यायपालिका, 4th न्यायपालिका, न्यायपालिका, और इससे संबंधित 124 से 147, 124 से 147 ये न्यायपालिका। उसके बाद में है वो सीएजी, ठीक है। सीएजी को देखा 148 में इसका प्रावधान है, और 148 से लेकर इसका पूरा प्रक्रिया वो 151 तक है वर्णन किया गया। तो ये बेसिकली हमने देखा है कि भाग 5 में क्या क्या आता है। संघ से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 52 से 151 के बीच में। पहला आएगा कार्यपालिका जिसका उल्लेख 52 से 78 के बीच में किया गया। दूसरा संसद जिसका 79 से 122 के बीच में किया गया। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति, उनकी विधायी शक्तियाँ संबंधित प्रावधान 123 में। न्यायपालिका 124 से 147 के बीच में। सीएजी 148 से 151 के बीच में। ये था भाग 5। अब देखेंगे भाग 6। भाग 6 में बेसिकली सारा कुछ जैसे बात हमने 5 में की थी संघ के लिए, तो 6 में हम पूरा करेंगे राज्य के लिए बात। और राज्य से संबंधित जो प्रावधान आएंगे 152 से लेकर है वो 237 के बीच में प्रावधान है वो राज्य से संबंधित प्रावधान है। नहीं, राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं उससे संबंधित है वो प्रावधान है। और इसके तहत है वो कौन कौन आता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगी कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका संबंधित 152 से लेकर है वो 167 तक है वो कार्यपालिका आएगी, ठीक है। उसके बाद में विधानमंडल, विधानमंडल संबंधित प्रावधान है वो 168 से लेकर है वो 212 के बीच में विधानमंडल से संबंधित है वो प्रावधान आएंगे। और इसमें भी उसके बाद देखते हैं
राज्यपाल, और राज्यपाल की है वो विधायी शक्ति, तो राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 के तहत। उसके बाद में हम देखेंगे हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे हमने संघ में सुप्रीम कोर्ट देखा था उसी हिसाब से हाई कोर्ट, ये आएगा 214 से लेकर 232 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय का जो उल्लेख किया गया 233 से है वो 37 के बीच में, ठीक है, 233 से 237 के बीच में इनका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल जो भाग 6 के देखा था हमने। भाग 6 राज्य के बारे में उल्लेख किया गया 152 से 237 के बीच में, कार्यपालिका का उल्लेख 152 से 167 के बीच में, विधानमंडल का उल्लेख 168 से 212 के बीच में, और राज्यपाल है विधायी शक्ति 213, ठीक है, 213 के तहत, और हाई कोर्ट 214 से 232, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, तो इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, एक सिंगल वर्ड में अगर इसको लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं अध्यादेश, ठीक है। ये जब संसद सत्र में नहीं हो तब लाया जाता है। दूसरा हमने राज्यपाल का देखा 213, इसको भी हम है वो अध्यादेश लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी सत्र में नहीं हो, विधानमंडल में जो सत्र में नहीं हो तब लाया जाता है, ठीक है, ये आर्टिकल। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पार्ट 6 तक हो गए, और 7वां है उसको है वो निश्चित कर दिया गया। तो अब उसके बाद में देखते हैं भाग 8, ठीक है, भाग 8, और भाग 8 में है वो किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 8 में है वो यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज का वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित है वो प्रावधान है, और उनसे संबंधित प्रावधान को अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है वो 239 से वो 242 के बीच में, ठीक है, 239 से 242 के बीच में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, भाग 8 यूनियन टेरिटरीज 239 से 242 के बीच में है वो इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमने वो बेसिकली मेन देख लिया था कि जो भाग 1 से लेकर है तो इसमें है वो कौन कौन से आर्टिकल है। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे भाग हो गया, ठीक है, और भाग में जो विषय वस्तु क्या है उसका ध्यान रखना है, विषय वस्तु, और उसके बाद में है वो आर्टिकल्स। बेसिकली सारे आर्टिकल जरूरी नहीं है, जो सब्जेक्ट से इंटर रिलेट होते हैं उनको है वो ध्यान रखना जरूरी है, और बाकी के भाग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।